इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, यानी कि यह जो एक रॉड दिया गया है, इस रॉड का जो लेंथ दिया गया है वह एल दिया गया है, क्लियर है, इज रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ वाल एज शोन इन द फिगर। यह जो वाल दिया गया है यह वाल स्मूथ वाल है, यह वाल कैसा है, स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्लियर है। और यह जो हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया गया है यह हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ दिया गया है, यह हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा दिया गया है, रफ दिया गया है, क्लियर है, ठीक। तो फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी कि हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर इंड, यानी कि इस रॉड का यह जो लोअर इंड है, यह लोअर इंड तथा इस ग्राउंड यानी यह इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इफ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज थीटा, यानी कि यह रॉड जब इस ग्राउंड के साथ सबसे कम एंगल थीटा बनाती है और इस कंडीशन में जब यह रेस्ट में रहती है तो इस समय इस रॉड का यह जो लोअर इंड है और यह लोअर इंड तथा इस ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वह कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ठीक है। यानी कहने का क्या सेंस है कि जब यह एंगल सबसे छोटा एंगल थीटा है, यानी कि इस एंगल से थोड़ा सा और एंगल हम लोग कम कर देंगे तो यह रॉड जो है स्लिप करना चालू कर देगा, क्लियर है। यानी कि इस थीटा एंगल पे तो यह रॉड स्लिप नहीं कर रहा है इस सरफेस पे, लेकिन थीटा एंगल से जैसे ही कम एंगल होगा वैसे ही यह रॉड क्या करना चालू कर देगा, स्लिप करना चालू कर देगा। यानी कि यह जो थीटा है यह थीटा मिनिमम है इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि तो यह जो थीटा है यह इस थीटा पे यह रॉड जो है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, क्लियर है। तो जब यह रॉड जो है यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होता है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, एवरी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो बस इन दोनों कंडीशंस को लेकर के हम लोग आसानी से इस इंड और इस सरफेस के बीच का जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम लोग कैलकुलेट कर, तो हम लोग आसानी से इस रॉड के इस इंड तथा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वह किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और मान लेते हैं कि इस समय जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वह N2 है, क्लियर है, ठीक। और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वह नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, इस रॉड पर परपेंडिकुलर लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि इस समय जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वह कितना है, N1 है, क्लियर है, ठीक। रॉड का मास m है और लेंथ l दिया गया है, क्लियर, ठीक। तो और चूंकि यह रॉड कैसा दिया गया है, मान लेते हैं कि इस रॉड को ए भी बोल देते हैं, यह पॉइंट इस रॉड का क्या है, ए है, और यह जो पॉइंट है इस रॉड का क्या है, बी पॉइंट है, क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि यह रॉड जो है वह क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह ठीक इसके बीच में होगा, यानी कि मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है यह पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और यही जो सेंटर ऑफ मास होगा यह क्या होगा, रॉड के लिए ठीक सेंटर पे होगा, ठीक मिड पॉइंट पे होगा, क्लियर है, ठीक है। और इसी सेंटर ऑफ मास पे रॉड का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, मान लेते हैं कि रॉड का जो वेट होगा वह कितना होगा, mg होगा, क्लियर है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि इस थीटा के एंगल पे यह जो रॉड है यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, यानी कि इस थीटा एंगल के लिए यह जो रॉड होगा यह रॉड ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा और रोटेटरी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा, यानी कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह भी जीरो होगा और इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क होगा वह भी जीरो होगा, क्लियर है, ठीक है। नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, जो मर्जी पॉइंट ले ले सभी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, टॉर्क नेट जो होगा इस रॉड पे लगने वाला वो कितना होगा, जीरो होगा, क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एफ नेट को जीरो करते हैं, तो एफ नेट को जीरो करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस N1 को, चूंकि यह N1 ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से देखें तो यह N1 ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में है और ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस N1 को हम लोग ब्रेक कर देंगे कंपोनेंट में, क्लियर है, ठीक। तो इस N1 को ब्रेक करने के लिए कैसे करेंगे, तो इस N1 को ब्रेक करने के लिए हम लोग यह जो मेरा ये वाल है इस वाल को डॉट लाइन से आगे बढ़ा देंगे, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। और जब यह एंगल थीटा होगा तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर है, और यह क्या होगा, 90 होगा, क्लियर है, ठीक। और यह कितना हो जाएगा, तब यह एंगल तब हमें कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, क्लियर है। जब यह एंगल थीटा होगा तो यह भी एंगल कितना मिल जाएगा, हमें थीटा ही मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो इस N1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जब लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, N1 साइन थीटा मिल जाएगा,
और इस n1 का जब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो यह कंपोनेंट हमें कितना मिलेगा, n1 cos थीटा मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने इस n1 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। क्लियर, ठीक। तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है, सॉरी, तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वह कितना है, 0 है। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, देख क्या रहे हैं कि एक फोर्स जो है, अच्छा एक चीज तो और छूट गया ही ना, क्योंकि यह सरफेस को रफ माने है और इस कंडीशन में यह क्या है, यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वह इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि यह इस रॉड का इस समय जो स्लिप करने का जो टेंडेंसी हो सकता है वह किस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए ताकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहे, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो बस अब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर देंगे ताकि एफ नेट 0 हो जाए। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन कौन सा हो जाएगा, एक फोर्स ये हो जाएगा n1 sin थीटा। क्लियर। और दूसरा फोर्स कौन है हमारे पास है, फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि n1 sin थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे। क्लियर, ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वह हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह क्या क्या है, एक n2 है हमारे पास, दूसरा क्या है, एक n1 sin cos थीटा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह क्या है, n2 प्लस n1 cos थीटा है। क्लियर, ठीक। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह केवल क्या है हमारे पास, mg है। और फोर्स हमारे पास क्या है, mg है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर mg लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। तो यह तो हो गया एफ नेट 0 के लिए कंडीशंस हो गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, क्योंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, इस थीटा के लिए यह रॉड किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो टाउ नेट क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए। तो इस बी पॉइंट के बाद भी टाउ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस बी पॉइंट के बाद जो टॉर्क है वह टाउ बी है, तो टाउ बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग टाउ बी को लिखते हैं। तो इस बी पॉइंट के अबाउट, तो इस बी पॉइंट के अबाउट इस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा, प्लस इस बी पॉइंट के अबाउट इस n2 का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा, प्लस इस बी पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू ये डिस्टेंस, ये सॉरी mg इंटू इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह यह लाइन ऑफ एक्शन है, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, l/2 है। क्यों, क्योंकि इस रॉड का लेंथ, ए बी रॉड का लेंथ हमने l माना है और c क्या है, मिड पॉइंट है, तो यह डिस्टेंस कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा। जब यह डिस्टेंस l/2 हो गया तो यह डिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा, l/2 cos थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि इस mg के लाइन ऑफ एक्शन पर इस बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, l/2 cos थीटा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, l/2 cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है। और इस mg के टॉर्क का जो सेंस होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, मुड़ाएंगे जिधर mg है, तो किधर कलम मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो हम लोग सेंस क्या ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। प्लस अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस n1 sin थीटा का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इस बी पॉइंट के अबाउट इस n1 का जो n1 sin थीटा का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, n1 sin थीटा इंटू इस n1 sin थीटा का इस बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, h है। तो इंटू क्या लिखेंगे, इंटू h, और सेंस क्या हो जाएगा, n1 sin थीटा के टॉर्क का सेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, और n1 sin थीटा किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो इधर मुड़ाएंगे, तो कौन सेंस, किस सेंस में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेगा। तो हम लोग सेंस क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग अब फोर्स कौन सा फोर्स बचा, यह n1 cos थीटा बचा। तो इस n1 cos थीटा का इस बी पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस बी पॉइंट के बाद इस n1 cos थीटा का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, n1 cos थीटा, यहां लिखते हैं, प्लस n1 cos थीटा इंटू n1 cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है। और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो यह, हाँ, अब इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख रहे हैं कि यह डिस्टेंस हमारे पास h है, तो यह डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, इस डिस्टेंस को यदि हम लोग ये इसको ओ पॉइंट बोल दे तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, अगर हम लोग लिखना चाहें
तो tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो p मेरे पास कितना हो गया, h हो गया, और b को हम लोग क्या लिखेंगे, ये पार्ट लिखेंगे, यानी कि h बाई OB लिखेंगे। तो यहाँ से OB हमें मिल जाएगा, OB हमें कितना मिलेगा, OB बराबर हमें क्या मिल जाएगा, h बाई tan थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस हमें मिला, यह डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, h बाई tan थीटा मिलेगा। क्लियर है, यानी यह डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, h बाई tan थीटा मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस b पॉइंट के अबाउट इस n1 का जो तो इस b पॉइंट के अबाउट इस n1 cos थीटा का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, n1 cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। n1 cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन पर इस b पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिला है वह कितना मिला है, h बाई tan थीटा मिला है। क्लियर है, ठीक है। तो इस n1 cos थीटा का जो टॉर्क होगा इस b पॉइंट के बाद वह कितना हो जाएगा, n1 cos थीटा इंटू h अपॉन tan थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, और इसका जो सेंस होगा वह क्या सेंस होगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखेंगे और फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर है, तो हम लोग ऐसे मुड़ाएंगे। तो कौन सी सेंस में मुड़ा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ा, तो बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो शायद हमें n1 पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा, mgl/2 cos थीटा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, mgl cos थीटा अपॉन 2 मिलेगा, बराबर छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, यह एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज को जब हमने पॉजिटिव माना है तो क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यह हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n1 sin थीटा इंटू h। क्लियर है, ठीक। यह भी क्लॉकवाइज सेंस में है, यह भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, n1 cos थीटा इंटू h अपॉन tan थीटा हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, 0। क्लियर है, ठीक। तो इसको जब उधर ले जाके कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, mgl cos थीटा अपॉन 2 बराबर, यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, n1 कॉमन ले लेते हैं और क्या कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे, n1 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे। तो n1 इंटू h जो होगा वह क्या मिल जाएगा, हमें साइन थीटा मिल जाएगा, प्लस यहां हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा बटा tan थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बराबर n1h, यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन थीटा बचेगा। क्लियर है, ठीक। तो जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n1h और यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया अपॉन साइन थीटा बचेगा, तो यानी n1h अपॉन साइन थीटा मिल गया। क्लियर है, ठीक। तो इसको अब हम लोग और मिटा ही देते हैं। क्लियर है, तो यहां से हम लोग n1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mgl cos थीटा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो इंटू साइन थीटा अपॉन h इंटू 2 यानी कि 2h मिल जाएगा। क्लियर है, तो n1 का वैल्यू हमें कुछ इतना पता चल गया। क्लियर, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस एंड और इस जमीन के बीच का, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का कोफिशिएंट पता करना है। क्लियर है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पता करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बस हम लोग इन दोनों इक्वेशन का और इसका सहारा लेके आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग करते क्या है, इस n1 के वैल्यू को उठा करके यहां डाल देते हैं। क्लियर है, ठीक। तो जब इस n1 के वैल्यू को उठा के यहां डालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, n1 है तो n1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, mgl cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2h इंटू साइन थीटा पहले से है तो इंटू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, बराबर फ्रिक्शन फोर्स F कितना होगा, यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह किसके इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि इस कंडीशन में जो इस रॉड और इस जमीन के बीच का, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट है वह म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। तो इस यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू n2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इस फ्रिक्शन फोर्स F के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू n2 लिख देंगे। क्लियर है, हमने किया क्या, हमने इस n1 का वैल्यू उठा के यहां डाल दिया, तो हम लोग और इस फ्रिक्शन फोर्स का
को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वह म्यू है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वह N2 है, तो फ्रिक्शन फोर्स पर क्या लिखेंगे, म्यू इंटू N2 लिखेंगे। तो यहाँ पे F के जगह पे हमने क्या लिख दिया, म्यू इंटू N2 लिख दिया। क्लियर है, ठीक। और N1 के जगह पे हमने यहाँ से यहाँ डाल दिया, तो हमें कुछ यह इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इस N2 का यहाँ से N2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो N2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस N1 इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस N2 को उठा करके हम लोग यहाँ डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू इंटू N2 की जगह पे क्या लिखेंगे, mg माइनस म्यू इंटू N2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg माइनस N1 cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग फिर क्या करेंगे, इस N1 के वैल्यू को उठा करके यहां डाल देंगे। क्लियर है, तो डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, mgl cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2h बराबर म्यू mg माइनस N1 के जगह पे फिर कितना लिखेंगे, mgl cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले से है कॉस थीटा लिखेंगे, अपॉन क्या लिख देंगे, 2h लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। क्लियर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mgl cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2h मिलेगा, बराबर यहां से देखो हम लोग करेंगे क्या, mg को कॉमन ले लेते हैं। तो mg को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या, 1 1 1, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2h माइनस यहां से क्या बचेगा, l इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, l इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2h बचेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से यह mg कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ठीक, यह 2h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू बराबर हमें फाइनली क्या मिलेगा, म्यू बराबर मिलेगा हमें ऊपर l, यहां बचेगा l cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर से क्या मिल जाएगा हमें, 2h माइनस l साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यह म्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर मिल गया, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह थीटा यदि मिनिमम हो तो इस समय म्यू का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। क्लियर है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपने अंदर विश्वास जागृत करना होगा। क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम से संबंधित प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट को 0 होना है और टाउ नेट को 0 होना है। टाउ नेट किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, तो सभी पॉइंट्स के अबाउट 0 होगा। बस इसी 2 कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आसानी से ये इक्विलिब्रियम से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग